हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं नंबर सीरीज़, और ये नंबर सीरीज़ होंगी हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़। जैसे कि इससे पहले एक नंबर सीरीज़ का आप लोगों के लिए पार्ट लेकर के आई थी, काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण रही थी आप लोगों के लिए। वहीं पे मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आई हूँ नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है ये हमारी। तो यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ को और देखेंगे कौन सी सीरीज़ में किस टाइप का पैटर्न यहाँ पर मोस्टली लगता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब भी आप लोग नंबर सीरीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिएगा, जब भी हम नंबर सीरीज़ करते हैं तो हमें 2 से 3 ट्रिक ही लगाते हैं। जैसे कि या तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब या फिर स्क्वायर, है ना। हर नंबर सीरीज़ में हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिएगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो होती है, हमें यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या करना है, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है। बट इसको करने का जो बेहद आसान तरीका है, देखिएगा कभी कभी क्या होता है, लास्ट में नंबर पूछ हमें फाइंड आउट करना है कि मतलब रॉन्ग सा नंबर सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है कि भाई स्टार्टिंग में होता है, मैं बात करूँ, या फिर लास्ट में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में पूछ लिया जाने का मतलब मैंने यही बताया, या तो रॉन्ग नंबर जो सीरीज होता है फाइंड आउट करना होता है वो स्टार्टिंग में होता है या लास्ट में होता है। ठीक है, अब चलिएगा देखेंगे हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट नंबर की, देखिएगा जो हमारी फर्स्ट नंबर की सीरीज़ दी गई है, आप लोग देख के इसको बेहद तरीके से डर जाएंगे। भाई इतनी लंबी नंबर की सीरीज़ है और एग्जाम में क्या करेंगे, छोड़ करके आ जाएंगे। बट ये गलती कभी मत कीजिएगा, इस तरीके की सीरीज़ सबसे आसान होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसको लॉजिक, यानी कि इसका लॉजिक जो है वो क्या है। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 21, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 21 की। ठीक, तो 21 में हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करना है तो इसको किस तरीके से करना है ये भी देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर सबसे पहले हमें करना है, तो 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। फिर उसके बाद 1 को जो भी हमारा आंसर पे आउटपुट आता है उसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी नंबर सीरीज में दिया गया है। यानी कि नंबर सीरीज में क्या है, 21 है, तो 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 21 ही होगा। बट यहाँ पर तो 29 दिया गया है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करें क्या ये सही है या नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम स्किप कर देते हैं, आगे की नंबर सीरीज को इसी तरीके से चेक करते हैं। 1 के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 आता है, तो 2 का हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे कि हमने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, मैंने जैसे कि आपको बताया, स्किप कर देते हैं, लेकिन हम इसी रूल के अकॉर्डिंग, हमें 29 है, भूल जाइए, यहाँ पर ध्यान रखिए कि कुछ नहीं है, 21 हमारा निकला है, 21 रख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 के स्क्वायर की, जैसे कि मैंने बताया आपको, 2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, किसके साथ करनी है, यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया था, 21, तो 21 के साथ हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 84। यानी कि यहाँ पर तो हमें बिल्कुल सही प्राप्त हो रहा है। हमें आगे और चेक करना होगा क्या हमारी नंबर सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हम करेंगे यहाँ पर 3 का, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 को, और देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 756 बिल्कुल सही प्राप्त हुआ। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ, हमारी सीरीज़ बिल्कुल बेटर तरीके से सही चल रही है। इसी तरीके से हमें सीरीज़ को बढ़ाना है, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर करना है, फिर हमें करना है 3 का स्क्वायर, मतलब आगे की सीरीज़ बिल्कुल सही चल रही। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारा गलत नंबर है वो हमारा यही नंबर हो जाएगा गलत। 29 की जगह पर हमारा सही जो आंसर आना चाहिए था वो 21 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 21। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिएगा जो ऑप्शन में हमारे जो दिया गया है, तो ऑप्शन में हमारा इसका फाइंड आउट हमने किया है रॉन्ग नंबर, तो सेकंड नंबर पे 29 दिया गया है, वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाली सीरीज़ आप लोग बेटर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हर सीरीज़ में लॉजिक लगाना है। अब ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा यहाँ पर इस सीरीज़ की देखिएगा, मैं सबसे अच्छी
बात बताती हूँ। जब हम किसी नंबर को बढ़ा देखते हैं, नंबर सीरीज जो होती है छोटे से एकदम से बढ़ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में एक बार सेटअप कर लीजिए कि माइंड में हमेशा ये याद रखना है आप लोगों को, जो नंबर सीरीज एकदम से बढ़ती है वो स्क्वायर से या क्यूब से ही बढ़ सकती है। तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी नंबर सीरीज बड़े नंबर की होगी तो छोड़ करके नहीं आएंगे, और वहाँ पर आप स्क्वायर और क्यूब का क्या करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये समझ आ गई होगी आई होप। अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर सीरीज की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट नंबर सीरीज यहाँ पर क्या पूछी गई है। तो चलिएगा इसको मैं रफ कर देती हूँ और नेक्स्ट नंबर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट नंबर हमारी सीरीज दी गई है, देखिएगा 39 है, 42 है, 48 है, 49 है, 54 है, फिर देन उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया 132। देखिएगा एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, वो क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पर आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ये भी हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज है, जो भी मैं कराऊंगी यहाँ पर सारी हमारी रॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा आप लोगों को सीरीज में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को बता दिया गया है। तो अब यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, तो देखिएगा इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, छोटी सीरीज होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लू लगा करके देखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 39 में अगर हमने 42 को क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसका नंबर बार नंबर बढ़ रहा है तो 3 आएगा, 42 से इसको ऐड किया तो +6 आएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 48 से 59 को, तो देखिएगा यहाँ पर कितना आएगा, हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 11, ठीक है। वहीं पे बात करें यहाँ पर देखिएगा 84 से 49 को अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिएगा हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, 25। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 48। अब देखिएगा यहाँ पर 3 है, 6 है, और फिर यहाँ देखिएगा, एक सेकेंड यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, हाँ देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, है ना, यहाँ पर 25 आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक। ठीक है, तो चलिएगा अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसमें नंबर सीरीज में क्या होगा, ठीक, हाँ। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, मतलब 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, यहाँ पर 12 होगा, कितना होगा 12, ठीक है। फिर 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया। तो अगर मैं गलत नंबर की बात करूँ, यहाँ पर 59 हो जाएगा, क्यों होगा, 39, 42 में से 3 हमने सब्ट्रैक्शन किया तो इतना आ गया, मतलब एडिशन कर लो, आप डायरेक्टली एडिशन करो, छोड़ो 39 में 3 ऐड किया, ठीक है, तो कितना है 42, 42 के बाद 6 ऐड किया तो 48 आया। और अगर हम 6 का डबल 12 करेंगे, 12 इसमें ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 60 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर 49 दिया गया है, तो यही हमारा नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। समझ गए, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ क्या पूछी गई है। ओके, नेक्स्ट सीरीज़ है यहाँ पर हमारी दी गई है, ये भी काफ़ी बेहद अच्छी है, 5 है, 30 है। देखिएगा इसमें भी थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, तो लगता है कि यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या नंबर सीरीज़ का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इसका जो है वो पैटर्न जो है वो क्या दिया गया है। पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 2 का यहाँ पर हम कर देते, क्योंकि 5 के बाद एकदम से 30 बढ़ गया, 30 से 60 मतलब 60 के नियर बाय है तो बढ़ रहा है, तो हम क्यूब करके देख लेते हैं, ठीक है। क्यूब अगर हमने किया तो देखिएगा 2 का क्यूब होगा हमारा, देखिएगा 8 होगा, है ना। 8 में से हमने क्या किया, माइनस किया 3, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 5, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 का, एक सेकेंड फिर से कर लेते हैं, ठीक है।
2 का हमने क्यूब किया, हमें प्राप्त हुआ 8 और का क्यूब -3 इक्वल टू 5। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हम यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट करके देखते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा होएगा यहाँ पर 3 का क्यूब, माइनस का निशान है ये, ठीक है, और 4 को माइनस करेंगे और अगर 27 में से 4 करेंगे 27 में से 4 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है, सेकेंड नंबर पर। फिर हम 4 का स्क्वायर क्यूब करेंगे और माइनस करेंगे 5। समझ रहे हैं आप, एक नंबर का कर रहे हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा का क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इस वाली सीरीज में ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो करेंगे 64 में से अगर हम माइनस करते हैं 5 तो हमें क्या प्राप्त होगा 59, बिल्कुल सही है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 5 का देखते हैं, 5 का होता है 125। 25 में से अगर हम करते हैं किसको 6 को तो देखिएगा यहाँ पर हमें 119 प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सारे को इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो गलत है वो हमारा दिया गया है 30। तो 30 के स्थान पर क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा साउंड के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23, बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए 30 के स्थान पर, जो कि हमारे 5 के जस्ट बाद दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको सीरीज़ में ही बताया, या तो फाइंड नंबर जब हम करते हैं स्टार्टिंग में होता है या फिर लास्ट में होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाली सीरीज़ भी बेटर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें क्या पैटर्न लागू होने वाला है। तो उस सीरीज़ को करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास सीरीज का तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका ज़रूर से रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे अभी सीरीज़ को इसी तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट नंबर सीरीज जो है उसमें क्या यहाँ पर पैटर्न लागू होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो पहली बार आए हैं तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे सीरीज को बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज है यहाँ पर 300, ठीक है, 53 फिर 385, यानी कि 300 के आसपास ही है अगर देखा जाए। फिर मतलब ये सीरीज़ देखो, आप खुद से देखो, पहले यहाँ पे घटी है, फिर बड़ी है, फिर घटी है, फिर बड़ी है, फिर घटी है, फिर बड़ी। इस तरीके की सीरीज़ 101% क्या मैं 20% बोल रही हूँ पूछी जाती हैं और इसका एक ही पैटर्न है। हाँ, तो जब भी आप इस तरीके की सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो आप एक ही पैटर्न यहाँ पर यूज़ कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पैटर्न जो है वो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें हमें क्या करना होता है, जब घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, तो हमें क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है, क्या पता उसमें स्क्वायर दे दिया गया हो, स्क्वायर को करने के बाद प्लस माइनस करना हो या क्यूब को करने के बाद प्लस माइनस करना हो, जैसे कि अदर सीरीज़ में भी हम करते आए हैं। बट ऐसी सीरीज़ में मोस्टली आपको एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाली सीरीज़ को देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक नंबर सीरीज हम आगे से देख लेते हैं, एक नंबर सीरीज हम पीछे से चेक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। सब्ट्रैक्शन करने पर 5 में से 3 गया 2, नेक्स्ट 8 में से 5 गया तो यहाँ पर 3, और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। तो फर्स्ट नंबर सीरीज हम आगे और पीछे से चेक करेंगे। यहाँ पर अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा 8 में से 5 में से 3 गया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 2, और 8 में से अगर हम बात करें 5 की तो 3, और 3 में से 3 में से 3 गया तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट इसमें से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटाना है, इसको घटाना है, ठीक है, ठीक है ना, इसको घटाना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो देखेंगे हम क्या घटेगा। 5 में से 6 गया, यानी कि 15 में से अगर 6 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो यहाँ पर देखिएगा 6,
3 में से 3 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें से इसको घटाना है। आप समझ पा रहे हैं? एक बार इधर से घटाना है, जैसे कि एक बार इधर से और एक बार इधर से, है ना। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे। 11 में से अगर हम देखते हैं 6 गए तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। और अगर हम देखते हैं 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। और अगर हम बात करें 4 में से 1 गया तो 1, ठीक। अब इनमें से देख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ से नहीं करना, देखो यही मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, यहाँ से नहीं करना है, इसमें से इसको करना है ना। तो अगर हम देखें 11 में से 5 गया तो वही हमें प्राप्त होगा 6, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 216। नेक्स्ट है इसमें से इसको देखना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर एरो बना देती हूँ, मतलब पीछे वाले नंबर में से आगे वाले को। 8 में से 5 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर देखिएगा 4। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5 में से 2 गया तो यहाँ पर बचेंगे हमारे देखिएगा 3। तो आप लोगों को पता चल रहा है ये किसी न किसी का क्यूब दिया गया है ना। ये भी पर्टिकुलर क्यूब है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बट ये नहीं है। तो ये नहीं है, तो इन दोनों में से ही हमारी नंबर सीरीज गलत हो सकता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें? अगर इसके साथ इसको कर रहे हैं बेटर बेस्ट बन रहा है, इसके साथ इसको कर रहे हैं बेटर बेस्ट बन रहा है, बट इन दोनों के साथ कर रहे हैं तो हमें 69 प्राप्त हो रहा है, जो कि किसी का क्यूब होता है क्या, 69, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें सही प्राप्त होगा 64 होना चाहिए था, है ना। 64 होना चाहिए था, जो कि हमारा 4 का होगा, है ना। तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 64 आना चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 385 की जगह 380 होना चाहिए था, तो यही नंबर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। आई होप ये वाली सीरीज़ भी आप लोग अब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। पहले खिचड़ी पक रही थी, बट यहाँ पर बेटर तरीके से समझ गए होंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज़ हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये हमारी आज की लास्ट सीरीज़, जो कि सबसे आसान वाली हमने लास्ट में दी है, और सबसे हार्ड वाली जो थी सीरीज़ को हमने स्टार्टिंग में ही रख दिया था, जिसको आप लोग देख करके कंफ्यूज हो गए कि इसको सॉल्व किया जाए या छोड़ दिया जाए। बट छोड़ना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया सारी सीरीज़ को बेटर तरीके से करना है। अब यहाँ पर हम इसकी बात करें, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो सही तरीका है, देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले छोटी सीरीज़ है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, लगा करके देख लेते हैं। 18 में से अगर 11 गया तो हमारा 7 है, वो भी माइनस का 7 है। क्यों? क्योंकि 11 में से 18 को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से करना है। और 13 में से अगर हम बात करें 30 में से 80 गए तो देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होगा 12, और यहाँ पर 10। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 19, वहीं पे ये 9 है। वहीं पे 86 में से अगर हम बात करें तो देखिएगा 27, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो हमने सब्ट्रैक्शन करा, लेकिन हमें तो नंबर फाइंड ही नहीं करना आया किस तरीके से करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक बार और करके देख लेते हैं। इन दोनों में से किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ भाई, 5। इन दोनों में से किया 2, इन दोनों में से किया क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों में से किया तो 9। और इन दोनों में से किया, इन दोनों में से किया 6। तो पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है भाई, किस तरीके से करना है करना, ठीक है। नहीं करते हैं भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं पता चल रहा है, दूसरा पैटर्न लगाना होगा। इस तरीके से उलझते हैं, ये उलझने के लिए किया गया है। जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे कैसे। तो चलेगा, अब हम देखते हैं इसके सही पैटर्न की बात करते हैं, और सही पैटर्न को देखते हैं किस तरीके से अपनाते हैं। ओके, तो चलिएगा बढ़ते हैं सीरीज़ की तरफ और आगे देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मत सोचिएगा कि इसको सॉल्व नहीं किया और इतना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं भाई। देखो किसी ना किसी सीरीज़ पर तो आप भी उलझोगे, तो यहाँ पर उलझना
मैं नहीं उलझी, आप लोगों के लिए ये उलझन डाली गई है। जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका पैटर्न। आप टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। अगर मैं बात करूँ तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो प्लस का हमें 7 प्राप्त होगा, ओके, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर नंबर सीरीज़ है अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। अब इन दोनों के बीच देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न आएगा 7 है, ठीक है। देन उसके बाद 9 होगा और 13 होगा। फिर इन दोनों के बीच में जैसा कि मैंने बताया था 19 था। फिर इन दोनों के बीच में क्या था, 27 था। यही था, ऐसे ही बताया था मैंने। बस अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। आप सॉल्व करने का तरीका है, इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का। इन दोनों के बीच में क्या है, कितने का है बताइएगा, 9 है, 4 का है, मतलब 2 का डबल हो गया, है ना, यानी कि 2 नंबर ऐड हुआ। और इन दोनों के बीच में देखें 19 है, ये 19 है, तो 7 है 13 के बाद, 13 और 9 मतलब 6 है, ठीक है। सॉरी 7 हो गया, मतलब 6 है। आप देखें तो 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वहीं पे यहाँ पर बात करें तो 19 और प्लस यानी कि 8 का है, तो 2 नंबर ऐड हो गया। आप लोगों ने देखा यहाँ पर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। तो 7, 9, 13, 27 बिल्कुल सही डिफरेंस था इन दोनों के बीच। 19 बिल्कुल सही था इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच 13 का डिफरेंस था, बिल्कुल सही था। यहाँ पर ये दोनों नंबर जो थे ये वाले, ये गलत है। 18 यहाँ पर दिया गया और ये जो है 30, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस दिया गया है तो देखिएगा यहाँ पर 30 की जगह आना चाहिए था 23। क्या आना चाहिए था, एक सेकेंड, 27। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सीरीज होनी चाहिए 7 बिल्कुल सही था। 30 में से अगर हम यहाँ पे देखिएगा 9 बच रहा है, जो कि हमारा क्या होना चाहिए था, 27 आना चाहिए था 30 की जगह। तो जब 27 आता तो हमारा ये वाला पैटर्न बिल्कुल सही बैठता, 9 वाला। समझ रहे हो, क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 होती है 27। समझ सकते हो अब आप। 18 से अगर हमने 9 को और ऐड किया तो 27 आ जाएगा, यानी कि 30 के स्थान पर, है ना। तो ये वाली सीरीज भी आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा हार्ड लगेगा बट इतना नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप सीरीज को करना स्टार्ट कर दोगे कुछ भी नहीं, आपको सब सीरीज सॉल्व हो जाएंगी तो चलेगा। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पैटर्न के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, ठीक है फ्रेंड। तो बताइएगा ज़रूर सेशन कैसा लगा, ठीक है, बाय बाय।